पुरानी और बेकार चाबियों की मदद से करें चूहों का मुकम्मल खात्मा, जिससे अगले 5 सालों तक आपके घर में चूहे नजर नहीं आएंगे। अगर आप भी चूहों की बर्बादी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इनसे छुटकारा पाने का कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, इनकी वजह से आपकी रातों की नींद भी उड़ चुकी है, आप इनकी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और परेशान हो चुके हैं, तो आज मैं आपके साथ ऐसी पावरफुल रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो सिर्फ एक रात में ही चूहों का मुकम्मल खात्मा करेगी। चूहे नहुसत की अलामत होते हैं। ये हमारे कीमती सामान, हमारे अनाज को जाया करते हैं। ये इन चीजों के अलावा बहुत सी बीमारियां पैदा करते हैं। इनमें सबसे खतरनाक जो बीमारी इनसे लगती है वो है ताउन। ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। ये ऐसी पावरफुल रेमेडी है जिससे अब ना तो आपको चूहों को मारना पड़ेगा और ना ही भगाना, बल्कि इस रेमेडी से चूहे आपके घर को छोड़कर खुद ही भाग जाएंगे। बहुत सारे लोग चूहों की तबाही से परेशान रहते हैं। चूहे आते भी उसी घर में हैं जहां उनको खाने को मिलता है। लोग इनको भगाने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाते हैं। कभी पिंजरे का इस्तेमाल करते हैं तो कभी चिपकने वाली बुक का। वीडियो को आपने पूरे ध्यान से देखना है कि आपसे कोई अहम बात मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी जबरदस्त सी रेमेडी को बनाना। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने लेना है एक दरमियाना साइज का प्याज। इसकी छिलके उतार कर आपने इसको ग्रेट कर लेना है। चूहों को प्याज की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। प्याज की तेज बू चूहों की आंखों में भी जलन पैदा कर सकती है और इन्हें वहां से दूर भगाने पर मजबूर कर देगी। अगर आप ताजा प्याज को काट कर इसके छोटे छोटे से टुकड़े चूहों के रास्तों पर या इन जगहों पर रख दें जहां वो ज्यादा आते हों। कच्ची प्याज अगर चूहे खा लें तो वो इनके लिए जहरीली हो सकती है। उनके पेट में शदीद दर्द और खून की कमी होती है। चूहे अक्सर प्याज की तेज बू की वजह से इसको नहीं खाते बल्कि इससे दूर भागते हैं। तो मैंने प्याज को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास देसी घी या फिर दूसरा घी है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त देसी घी नहीं था, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी की वजह से उनको प्याज की स्मेल कम आएगी, जिससे फिर वो इस प्याज को खाएंगे। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि प्याज से उनके पेट में शदीद दर्द होता है और उनकी मौत भी वाकया हो सकती है। उनके पेट में शदीद किस्म का दर्द होगा। जिनके घर में देसी घी नहीं है वो फिर किसी भी आम घी या फिर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम लेंगे कोई सा भी सौंफ जो भी आपके घर में मौजूद हो। आप बेकार पीसेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो बचे हुए पड़े हों। इसको आपने ग्रेट कर लेना है। ये आपने बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं करना बल्कि थोड़ा सा ग्रेट कर लें। अक्सर आपको साबुन के छोटे छोटे से पीसेस भी कुतरे हुए मिलते होंगे। चूहों को साबुन भी बहुत ज्यादा पसंद होता है, वो इसको भी शौक से खाते हैं। अगर आप इस साबुन के छोटे छोटे से पीसेस काट कर इस्तेमाल करना चाहें तो काट कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट होने से ये बहुत ज्यादा बारीक हो जाता है और फिर जैसे आपने इसका इस्तेमाल करना हो वैसे कर सकते हैं। अगर आप भी अभी तक पुराने तरीके जैसे पिंजरा, चिपकने वाली बुक या फिर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो इनका इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि चूहों को मारने से चूहे आपके घर में आना बंद थोड़ी होंगे, वो हमेशा ही आते रहेंगे। इसलिए आप इजी रेमेडीज का यूज किया करें। कुछ ऐसी भी रेमेडीज होती हैं जो बहुत तेजी से चूहों पर असर करती हैं। ये रेमेडी भी मेरी इन्हीं में से एक है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। बेकिंग सोडा चूहों के पेट के तेजाब के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है। इंसानों और कई जानवरों के बरक्स चूहे डकार नहीं ले सकते और ना ही बासानी गैस खारिज कर सकते हैं। इस तरह से चूहों के पेट में गैस जमा होती रहती है, जिससे इन्हें शदीद तकलीफ होती है। पेट फूल जाता है और बिलाखिर चूहे मर जाते हैं। ये ऐसी सूरत में कारआमद है जब चूहा इस अमेजे को काफी मिकदार में खा ले। अब हम इन चीजों को एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा। ये वही आटा है जिसकी हम रोटी बनाते हैं और ये रोटी बनाने के लिए ही मैंने गूंदा था। इसकी थोड़ी सी मिकदार को मैं हथेली पर लेकर इसको रोटी की शेप दूंगी और इसके अंदर साबुन वाली स्टफिंग डालूंगी। इसी तरह करके आपने इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेने हैं। तो जितनी देर मैं मजीद पेड़े बना रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें।
तो ये पेड़े बन गए हैं और ये थोड़ी सी स्टफिंग बच गई है। इसका मैं आपको आगे इस्तेमाल बताऊंगी। इन पेड़ों को आपने सही जगह पर रखना है, जहाँ पर भी चूहे आपको आते जाते दिखाई देते हों। बस सही जगह से मेरी मुराद यही है कि जहाँ जहाँ से चूहों का गुजर हो वहाँ पर इनको रख दें। जैसे बेड के नीचे, अलमारियों के नीचे, सोफों के नीचे, कुर्सियों के नीचे और जहाँ पर भी आपको चूहे नजर आते हों वहाँ पर इनको रख दें। जैसे ही चूहे इनको खाएंगे वो दुम दबाकर आपके घर से भाग जाएंगे, बल्कि कई चूहे तो वहीं पर ही मर जाएंगे। अगर आप इनको किचन में रखना चाहें तो एक बात को लाजमी जहन में रखें कि दूसरी कोई भी खाने पीने वाली चीज मौजूद ना हो। और इन पेड़ों को आपने बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, क्योंकि ये बच्चों के लिए सही नहीं है। फिर आपकी जान हमेशा के लिए इन चूहों से छूट जाएगी। अगर आप पेड़े बनाकर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जबरदस्त तरीका बताती हूँ जिसकी मदद से आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेनी है 3 से 4 एक्स्ट्रा चाबियां, जो भी आपके घर में फालतू पड़ी हों। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इन चाबियों पर इस पेस्ट को लगाना है और फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर दें। अगर आपके घर में पुरानी एक्स्ट्रा चाबियां नहीं हैं तो आप किसी भी एक्स्ट्रा चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप इस्तेमाल ना करते हो। मेरे पास इस वक्त चाबियां मौजूद थीं, इसलिए मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बिल्कुल बेकार हैं क्योंकि इनका लॉक खराब हो गया था, इसलिए मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। इन पर हम आटा स्प्रिंकल करके इनको हम मुख्तलिफ जगहों पर रखेंगे जहाँ पर भी आपको चूहे आते जाते दिखाई देते हों। आटा हमने इसलिए स्प्रिंकल किया है ताकि चूहे आटे को समझकर इसको धोखे से खाएं। इस तरह से भी आपकी जान चूहों से हमेशा के लिए छूट जाएगी। एक और बहुत जबरदस्त और आसान सी रेमेडी याद आई तो सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर कर लूं ताकि आप उससे भी फायदा उठा सकें। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। ये चूहों के पेट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बोरक पाउडर। बोरक पाउडर चूहों, कॉकरोच और दीगर कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए बेहद फायदेमंद है। बोरक पाउडर को बोरिक एसिड भी कहते हैं। बोरक एसिड को चूहों समेत कीड़ों मकोड़ों के खिलाफ मौसर बताया गया है, जो इसे हजम करने पर इनके निजाम हजम को मुतासिर करता है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून टूथपेस्ट। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। टूथपेस्ट में मौजूद कुछ केमिकल्स या तेज बू चूहों को दूर रखने में मदद कर सकती है। टूथपेस्ट में नमक और बेकिंग सोडा होता है। अगर चूहे इसको खा लें तो ये निजाम हजम में तकलीफ का बाइस बन सकता है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून आटा और फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। घर में तमाम सुराखों और दरारों को बंद कर दें, क्योंकि चूहे बहुत छोटे सुराखों से भी दाखिल हो सकते हैं। दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों और पाइपों के इर्द गिर्द मौजूद तमाम दरारों और सुराखों को सीमेंट या स्टील वूल से अच्छी तरह से बंद कर दें। तमाम ग़िज़ाओं, अनाज और पालतू जानवरों के खाने कंटेनर्स में महफूज रखें। कचरे को हमेशा ढक्कन वाले बास्केट में रखें और इसे बाकायदगी से घर से बाहर फेंकें। घर को हमेशा साफ सुथरा रखा करें ताकि चूहों को छुपने या बसेरा करने की जगह न मिल सके। पुराने कागज, लकड़ी के तख्ते या कबाड़ को ठिकाने लगाएं जो इनकी पनाहगाह बन सकते हैं। तो ये देखें, मैंने अच्छा सा पेस्ट रेडी किया है और इसकी थिकनेस चेक करें। आपने भी बिल्कुल ऐसी ही थिकनेस रखनी है। अब हम इस पेस्ट को एक दफा एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक ब्रेड का पीस। इसके हम 4 से 6 पीसेस कर लेंगे। चूहों को ब्रेड भी बहुत ज्यादा पसंद होती है, इसलिए वो खुशी खुशी से ब्रेड को खाएंगे। मैं यहाँ पर ब्रेड के 6 पीस कर रही हूँ। अगर आपके घर में चूहे बहुत ज्यादा हैं तो आप ज्यादा पीसेस भी कर सकते हैं ताकि इनको मुख्तलिफ जगहों पर रख सकें। अब हम इन पीसेस के ऊपर इस पेस्ट को लगाएंगे। स्टोर रूम और तय खानों से पुराने अखबार, गत्ते के डब्बे और कपड़ों का फालतू सामान हटा दें। ये चूहों को बिल बनाने के लिए बेहतरीन जगह है। घर के इर्द गिर्द लकड़ियों का डेरा, पुराने टायर या झाड़ियां जमा ना होने दें, क्योंकि चूहे यहाँ छुपकर घर में दाखिल होने का रास्ता बनाते हैं। इन इक़दामात को मुस्तकिल बुनियादों पर करने से आप चूहों को घर में आने से तवील अरसा तक रोक के रख सकते हैं। अब हम इन टुकड़ों के ऊपर चीनी को स्प्रिंकल करेंगे। ये आपने दानेदार चीनी का इस्तेमाल करना है। चूहे चीनी को देखकर मुतवज्जा होकर इनको खाएंगे और खाकर मर जाएंगे और फिर आपकी जान हमेशा के लिए इनसे छूट जाएगी। आपने इन टुकड़ों को भी बिल्कुल सही जगह पर रखना है, जहाँ पर आपको चूहे आते जाते दिखाई देते हों। मतलब जहाँ पर भी आपको चूहों की बिल नजर आए उसके पास एक टुकड़े को रखें। इसके अलावा भी आप बेड के नीचे, सोफों के नीचे और अलमारियों के नीचे भी रख सकते हैं। जैसे ही चूहे इसको खाएंगे खाकर मर जाएंगे और फिर आपकी जान हमेशा के लिए चूहों से छूट जाएगी। इस वीडियो में मैंने आपको 2 रेमेडीज दी हैं
दोनों रेमेडीज ही 100% वर्क करती हैं। आपको जो आसान लगे आप उसको फॉलो कर लें। और इन दोनों रेमेडीज को आपने अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। और कौन सी रेमेडी आपको मेरी ज्यादा पसंद आई मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।